अब आगे। कबीर मुस्कुराया और काकुन को लेकर सीधे अंदर गया। जैसे ही काकुन ने अंदर का नजारा देखा तो वह हैरान रह गई और फिर वह हैरानी भरी से कबीर की तरफ देखने लगी। कबीर उसे देख बस हल्का मुस्कुरा दिया, लेकिन काकुन की नजरें अभी भी हैरानी से सामने की तरफ ही थी। काकुन एक टक सामने की तरफ देखती रही, फिर वह कबीर की तरफ मुड़कर उसकी तरफ कंफ्यूजन से देखने लगी। कबीर ने काकुन की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराया। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अब तो तुम जैसा चाहती हो वैसा ही हो रहा है। कबीर ने मुस्कुराते हुए काकुन की तरफ देखकर उससे कहा। सामने बड़े से हॉल के बीचों बीच बहुत ही सुंदर सा मंडप बना हुआ था, जिसे रंग बिरंगे फूलों से बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। पूरे हॉल को रंग बिरंगी लाइटों से और फूलों से बहुत ही खूबसूरती से डेकोरेट किया गया था। और मंडप के पास में आदिति हाथों में फूलों की माला की ढाल लेकर खड़ी थी। आदिति के बगल में राज और अमन भी खड़े थे। दूसरी साइड अक्षत और विराट भी खड़े होकर कबीर और काकुन को ही देख रहे थे। ये सब देखकर काकुन मुस्कुराने लगी। अब अगर तेरी प्यार भरी बातें हो गई हो तो तू काकुन को नीचे उतार दे, ताकि आगे का कार्यक्रम पूरा हो सके। विराट कबीर के पास आकर उसके कंधे पर अपना एक हाथ रखते हुए धीरे से बोला। कबीर पूर कर विराट की तरफ देखा तो विराट हल्का सा मुस्कुराया। चल अब इस तरह से कबीर, तू विराट को मत पूर और काकुन को नीचे उतार और खुद जाकर जल्दी से कपड़े बदल कर आ। हम सभी तेरा यही मंडप में ही इंतजार कर रहे हैं। अक्षत कबीर को शांत कराते हुए उससे कहा। कबीर ने एक नजर विराट और अक्षय की तरफ देखा, फिर धीरे से काकुन को नीचे उतारा। काकुन जल्दी से आदिति के पास जाकर खड़ी हो गई। फिर कबीर भी तुरंत सामने वाले रूम में कपड़े बदलने के लिए चला गया। बेचारी काकुन तो अदिति के पास जाकर शर्म से अपनी नजरें नीचे करके चुपचाप खड़ी थी। उसे तो किसी की तरफ देखने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। ओए होए मैडम, क्या बात है इतना शर्माना? अगर ऐसे ही शर्माएगी तो बेचारे हमारे जीजा जी शादी के बाद भी कुंवारे ही रह जाएंगे। अदिति काकुन को विधवाते हुए धीरे से उसके कानों में बोली। काकुन ने गुस्से से आदिति को घूर कर देखी। चुप कर, तू कुछ ज्यादा नहीं बोल रही है? तुझे शर्म नहीं आती? तू अपनी दोस्त को इस तरह से चिढ़ा रही है। काकुन आदिति के हाथों पर धीरे से मारते हुए उससे बोली। अदिति काकुन की बात सुनकर तेज से हंसने लगी। वहीं कोई चुपचाप खड़ा होकर उसे घूर कर देख रहा था। थोड़ी ही देर में कबीर तैयार होकर बाहर आया। उसने एक गोल्डन कलर की शेरवानी, उस पर मैरून कलर का दुपट्टा लिया हुआ था। वो इस कपड़े में भी गजब का दिखाई दे रहा था। काकुन तो बस अपनी आंखें बड़ी करते हुए कबीर को ही देख रही थी। कबीर ने जब काकुन को खुद की तरफ देखता हुआ पाया तो यह उसकी तरफ देखकर अपनी एक आई विक कर दी। काकुन ये देखा, शर्म से जल्दी से अपनी नजरें नीचे कर ली। काकुन को इस तरह से शर्माते हुए देख कबीर हल्का मुस्कुराया। फिर चलते हुए आगे आकर वह अदिति को एक पैकेट पकड़ा दिया। आदिति ने जल्दी से उस पैकेट को अपने हाथ में ले। फिर कबीर आकर मंडप में बैठ गया। मंडप में पंडित जी पहले ही आकर बैठे हुए थे। आदिति ने काकुन को भी कबीर के बगल में बिठा दिया और कबीर के दिए हुए पैकेट को खोली तो उसमें एक बहुत ही प्यारा मेहंदी कलर का दुपट्टा था, जिस पर गोल्ड से बहुत ही खूबसूरत कढ़ाई की गई थी और उसके किनारे पर छोटे छोटे नग लगे हुए थे जो कि जगमगा रहे थे। जैसे ही अदिति ने काकुन को वह दुपट्टा ओढ़ाया, काकुन की खूबसूरती उसमें और भी ज्यादा बढ़ गई। कबीर उसे देखकर मुस्कुराने लगा। फिर पंडित जी ने उन दोनों की शादी की विधियां शुरू कर दी। आदिति ने काकुन और कबीर के गठबंधन किए। पंडित जी के कहने पर दोनों ने खड़े होकर फेरे लिए। फिर पंडित जी ने कबीर की तरफ सिंदूर की डिब्बी बढ़ाई। कबीर ने उसमें से सिंदूर लेकर काकुन की मांग भरी। जैसे ही कबीर ने उसकी मांग भरी, काकुन की आंखें अपने आप ही कुछ पल के लिए बंद हो गई और आंखों में ठहरे खुशी के आंसू निकलकर गालों पर आ गए। कबीर ने पंडित जी के कहने पर उसे मंगलसूत्र पहनाया। विवाह संपन्न हुआ। पंडित जी ने शादी की पूरी विधियां करने के बाद खुश होकर बोले। फिर वह वहां से अपने दक्षिणा लेकर वापस चले गए। चल बेटा, अब एक दोस्त तो हमारा हलाल हो गया, अगला नंबर किसका हलाल होने का है? अमन ने कबीर के पास आकर मुस्कुराते हुए उससे कहा। कबीर गुस्से से अमन की तरफ घूर कर देखने लगा। वहीं बाकी सब अमन की बात सुनकर हंस पड़े।
लेकिन कोई था जो गुस्से से लगातार किसी को पूरे जा रहा था। टू बी कंटिन्यूड।